हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 17 मार्च 2023 वार शुक्रवार। तो सबसे पहले वायदा बाजारों की चर्चा करेंगे। केएलसी हल्की सी गिरावट के साथ 3912 पर रिंगट पर बंद होता हुआ नजर आया। वहीं सीबोट रात को पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव है। अब बात करते हैं, खबरों का रुख करते हैं। तो अर्जेंटीना की जो संस्था है उसने अपने फसल के उत्पादन को 32 मिलियन टन का था उसको 25 मिलियन टन पे कर दिया। यानी कि यूएसडीए का 33 मिलियन टन का उत्पादन का अनुमान था, यहां से 8 मिलियन टन और यूएसडीए को अगली जो रिपोर्ट 11 या शायद 12 अप्रैल को आएगी, डेट कंफर्म कर लेना मार्च की, तो वहां पे आएगी तो वो नंबर एक बड़ा एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। उसके अलावा मैं बात करूं ब्राजील, तो ब्राजील आज रात को बायोडीजल पर कोई फैसला ले सकता है, बड़ा फैसला आ सकता है। आज वहां पे बायोडीजल को लेके मीटिंग है। दूसरी, ब्राजील का भी जो 152 मिलियन टन का जो उत्पादन था सोयाबीन का, अब वो घट के 149 मिलियन टन की ओर आ रहा है। दोनों देशों की फसल की स्थिति की बात करें, ब्राजील की बहुत अच्छी थी। अर्जेंटीना में एक लंबे समय से सूखे पड़ रहा है और वहां से टॉप से यदि बात करें तो लगभग 50% के आसपास फसल का उत्पादन आ रहा है। पर बाजारों में लगातार अनिश्चितताओं के चलते, आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते गिरावट का दौर जारी है। इन्हीं अनिश्चितताओं के चलते एक बड़ा फेरबदल अमेरिका में भी होता हुआ दिखा है। दूसरी ओर अब रुख करेंगे भारतीय बाजारों की। तो भारतीय बाजारों में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक खबर चल रही है कि भारत सरकार तिलहन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। ये खबर है, जहां तक हो सकता है ये फेक खबर है, यानी कि अफवाह है, इससे अधिक कुछ नहीं है, पर फिर भी एक खबर चल रही है तो बताना जरूरी था। और बता रहे हैं लोग, जिसके वजह से ही केएलसी और सीबोट में एकाएक गिरावट देखने को मिली थी, पर इसके और भी कारण हो सकते हैं। तो ये एक खबर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रही है, बाकी हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब रुक करते हैं बाजारों की। तो सरसों की आज आवक 12.5 लाख बैग की रही। पिछली जो कल की आवक के मुकाबले 75,000 बैग की आवक कम रही। भाव स्टेबल से पॉजिटिव की ओर दिखे, नेगेटिविटी बाजारों में नहीं दिखी। अब यहाँ जो मौसम का जो खेल जो लगातार जारी था उसका एक असर देखने को मिल रहा है। तेलों में कच्ची घानी ऑयल में जहां तक बात है, अभी भी बायर नहीं है, नेक के बराबर बायर है और बिकवाड़ बड़े खड़े हैं। और जितना सीड में सुधार आया उसके मुकाबले कच्ची घानी में सुधार नहीं आया है। खाली ये मौसम की जो तेजी थी, भाई बड़ी मौसम खराब है। आज भी एक अखबार दैनिक भास्कर शायद हनुमानगढ़ में खबर छपी है कि 7 दिन तक, अगले 7 दिन तक ऐसा ही मौसम खराब रहेगा। तो 7 दिन तो बहुत लंबा टाइम पीरियड इसमें निकलता है, तो जिसकी वजह से बाजारों में एक तेजी या एक पॉजिटिविटी का एक रुख देखने को मिल रहा है। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं। भरतपुर भरतपुर 5250 रुपए, सुबह से 50 रुपए नीचे अब कामकाज कर रही है। वहीं जयपुर मंडी की बात करें तो जयपुर 5725 तक पहुंच गई थी, अब 5700 के आसपास कामकाज करती हुई नजर आ रही है। दादरी 5600, भिवानी 5480, रेवाड़ी 4800 से लेके 5440 कंडीशन लैब के भाव 5500 रुपए रहे हैं। तो ये मंडियों के भाव थे। अब और मंडियों का रुख कर लेते हैं। वही बात करें, अबोर मंडी 4950, आदमपुर 5334, मथुरा मंडी 4800 लेके 5250, जगनेर मंडी 5500, वहीं बहरोड मंडी 5450 तक बिकती हुई नजर आई है। इटावा मंडी 5100 रुपए तक, दिल्ली 5600 रुपए तक, हिसार और बरवाला 5350 से 5400 तक, देही बूंदी सुबह 5500 अब 5450, गांव गंगा 5400 रुपए तक बिकती हुई नजर आई है। कोटा मंडी 4800 से लेके 5250 रुपए तक आज ट्रेड हुआ है। तो ये प्रमुख मंडियों की आज स्टेबिलिटी देखने को मिली। वहीं प्लांटों के भाव की बात करें तो सलोनी प्लांट के भाव स्टेबल हैं। वहीं आगरा वाले प्लांट में 25 रुपए नीचे हैं कल के मुकाबले। कोटा 6000 है, आगरा 6025 है, अलवर 6050 है। वहीं गोयल कोटा 5550 रुपए है, अडानी 5650, अलवर और बूंदी दोनों प्लांट के भाव रहे हैं। बिक्टी 5900, शारदा 5900, सांवली सुबह 6100 के भाव थे। अभी हो सकता है कुछ नेगेटिविटी के साथ कामकाज कर रहा हो। अब बात करते हैं नरमा के बाजारों में। तो आज नरमा में स्टेबिलिटी देखने को मिली, प्रमुखता से कोई बड़ी तेजी या कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। सीसीआई के नंबर आपके सामने आ गए हैं, 3 करोड़ 13 लाख। और मुझे लगता है कि ये जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, ये नंबर 280 290 तक ही सिमटते हुए नजर
आएंगे। बाजार स्टेबल रहे, आवक आज कम रही। गुजरात में भारी बारिश, या आप कह सकते हो नॉर्थ में भी मौसम खराब था, वही तेलंगाना, पूरे देश में जो मौसम खराब है जिसकी वजह से आवकों पर एक इम्पैक्ट देखने को मिला। रुई के बाजार स्टेबल है। हाँ, भिनोड़ा जरूर 75 से 100 रुपए तेज है। खड़ में जबरदस्त तेजी मनी हुई है, किसी के पास खड़ स्टॉक नहीं थी और पूरे बाजार में खहुआ, आप कह सकते हो एक मंदड़ियों का एक शोर, एक गुट का एक संघर्ष व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जारी था कि 2 लाख गांठ आएंगी आएंगी आएंगी। और आज भी वो ये कहते हैं कि भाई 3 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ 80 लाख गांठें हैं और किसान ने अपने घर में रोक रखी है। कुछ तो ऐसे हैं जो CAI के मेंबर हैं, उन लोगों का भी ये आंकलन है। तो बड़ी एक प्रॉब्लम है बाजार के साथ, जबकि इतना कुछ आने वाला नहीं है, जिसके चलते अब स्टॉकिस्ट का जो पेशेंस जो भिनोड़ा में टूट रहा है वो देखने को मिल रहा है। खड़ में आज सुधार है। कॉटन वॉश के जो बाजार है वो स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। रुई भी स्टेबल रही, तो नरमा के बाजारों पर कोई पॉजिटिव असर नहीं। हाँ, कल जरूर नरमा के बाजारों में 75 से 100 रुपए तेजी का समर्थन रहेगा यदि आइस इन्हीं भावों में स्टेबल रहती है। तो भाव की चर्चा कर लेते हैं। आदमपुर 7765, ऐलनाबाद 76 से 85, सिरसा 7748, वहीं पीलीभंग मंडी 7780, विजयनगर 8015, अनूपगढ़ 8083, संगरिया 7775 रुपए के बाजार आज मनते हुए नजर आए हैं। रुई अपर राजस्थान में 6375 से लेकर 6400 रुपए तक ट्रेड हुए हैं। तो बड़ा कोई परिवर्तन रुई के बाजारों में नहीं है, नरमा के बाजारों में नहीं है। यदि आइस स्टेबल रही तो कल आपको 100 रुपए की तेजी, 75 से 100 रुपए की तेजी आपको बाजारों में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं और दूसरी फसलों की ओर। तो ग्वार में एक गिरावट का दौर लगातार जारी है। वैसे ग्वार में बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, उसके बावजूद भी ग्वार और ग्वार गम में लगातार नेगेटिविटी के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी प्रमुख वजह जो है वो बैंकिंग सिस्टम का चरमराना है। अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम का चरमराना है और वहां से बड़े पैमाने पर फंड का आउटफ्लो माना जा रहा है। $200 मिलियन के आसपास पिछले 3 दिन में अमेरिका और यूरोप से, पिछले 3 दिन में मंगलवार तक आउटफ्लो अमेरिका और यूरोप से किया गया। तो ये एक ग्वार के जो एक्सपोर्ट पर प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है। वहीं जीरे में लगातार तेजी का दौर जारी है। प्रमुख जीरे में भी मौसम की एक अनस्टेबिलिटी है, बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान लग सकता है। वहां जहां जीरा है वहां पे बहुत अच्छी बारिश हुई है, इसका असर धनिये पर भी दिख रहा है, चने पर भी दिख रहा है, गेहूं पर भी दिख रहा है। जो फसल अभी ग्राउंड पर खड़ी है, हर फसल में इस चीज का, इस मौसम का जो बेमौसम बारिश है इसका असर दिख रहा है। और ऐसी बारिश, ऐसी अनिश्चितता मौसम को लेकर भी पहले कभी नहीं देखी गई। भाव को लेकर तो 24 घंटा रहती थी, पर मौसम को लेकर भी ऐसी अनिश्चितता नहीं देखी गई। जहां तक अनुमानों का सवाल है तो आपको पहले पता है, जापानी एजेंसी, अब ऑस्ट्रेलिया एजेंसी, और इनका भी ये मानना है कि 50% कम इफेक्टिव रहेगा। हाँ, अल नीनो भारत में जरूर दस्तक देगा। एक और बात, अल नीनो को तो आप छोड़ दो, अल नीनो आएगा नहीं आएगा ये तो एक बहुत 15 तारीख तक पता चलेगा, और कब से कब तक इसका मुख्य प्रभाव रहेगा ये भी आपको 15 अप्रैल तक, आपके 15 से 20 अप्रैल तक भारत के मौसम विभाग की रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर चलेंगे। एक और जरूरी खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया की मौसम एजेंसी ने कहा है 3-4 दिन पहले कि इसमें बड़ी अनिश्चितता रहेगी। अनिश्चितता का मतलब कि कहीं पे एकदम बारिश होएगी, जबरदस्त बारिश होएगी, बाढ़ जैसे हालात होंगे, पूरी मतलब एकदम सूखा, मतलब जैसे कहते हैं ना, जिस हिसाब से कि मतलब मौसम की एक बेरहमी पूरे साल जारी रहेगी, ये ऑस्ट्रेलिया मौसम विभाग का अनुमान है। और मैं शब्दों में उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, जिस हिसाब से उनकी जो रिपोर्ट थी पढ़ के, तो मतलब बहुत भयंकर मार आपको मौसम की आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।